न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर नरेंद्र मोदी स्पीच देते हुए यानी भाषण देते हुए कहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। यानी मोदी जी का एक कहना है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें मोदी जी फिर से सत्ता पे आएगी और मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका और चाइना के बाद इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पे भारत आ जाएगी। देखिए अभी के टाइम इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में हमसे बड़ा यानी हमसे ऊपर सिर्फ 4 देश है, जैसे अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान, जो भारत से ऊपर है इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में। 2027-28 तक जर्मनी और जापान ये दोनों देश को इकोनॉमी में पिछड़ के भारत नंबर 3 पे अमेरिका और चाइना के बाद आ जाएगा। और तो और 2050 साल से 2070 साल के बीच में भारत अमेरिका को भी पछाड़ के नंबर 2 पे आ जाएगी और चाइना रहेगी नंबर 1 पे। ये भारत का नहीं, ये अमेरिका की एक रिपोर्ट कह रही है। लेकिन सवाल ये है, भारत कैसे अमेरिका को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ देगी। देखिए मोदी जी जब 2014 में सत्ता पे आई थी तब वर्ल्ड इकोनॉमी में यानी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में भारत 10वें पायदान पे आते थे। 2014 से 2023 के अंदर हम एक एक करके जैसे ब्राजील, इटली, रसिया और इंग्लैंड को हम पीछे छोड़ दिया। 14 से 2023 तक ये 10 साल में भारत लगभग 83% ग्रोथ किया। यानी 2014 में अगर भारत के पास 100 रुपए था तो वो आज बढ़ के 180 रुपए से भी ज्यादा हो गए। लेकिन इटली, रसिया, इंग्लैंड ये सब 10 से 20% तक ग्रोथ किया। यानी उसके पास अगर 100 रुपए था 2014 में, वो आज बढ़ के 120 रुपए तक हुआ है। इसीलिए भारत ये सबको पछाड़ के नंबर 5 में आ गया। 2022 में तो भारत को लूट के अमीर होने वाला इंग्लैंड वो आज हमसे पीछे हो गया। यानी भारत को लूट के भारत के पैसा लेके अमीर होने वाला अंग्रेज आज अर्थव्यवस्था में हमसे गरीब हो गया। हमसे आगे अभी के टाइम अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान है। जर्मनी और जापान ये दोनों लगभग 15% से ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए उम्मीद ये है भारत अगर अपना ग्रोथ इसी तरह करते रहे तो जर्मनी और जापान को 2027-28 तक पीछे छोड़ देगा। ये नहीं सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में भारत ग्रोथ कर रहा है, 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन जी का कार्यकाल में यानी कांग्रेस का कार्यकाल में भारत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा था। भारत 180% से ग्रोथ कर रहा था। क्या है ना, तब भारत का इकोनॉमी बहुत ही छोटा था, 700 बिलियन या 800 बिलियन तक था। उसको बड़ा बनाना बहुत ही आसान था। जैसे आप अगर 1 रुपए को अगर डबल करना चाहोगे तो और 1 रुपया जोड़ दो तो वो 2 रुपया हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर 20 रुपए को अगर 2 गुना करना चाहोगे तो और एक 20 रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा, तब वो डबल होगा। इसी तरह उस टाइम भारत की इकोनॉमी 700 से 800 बिलियन तक था। इसीलिए ग्रोथ इतना तेजी से हो रहा था, 183% से हो रहा था। लेकिन अभी के टाइम भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बहुत ही बड़ा, इसको 2 गुना बनाना, उसकी ग्रोथ की रफ्तार पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल काम है। कांग्रेस का कार्यकाल में 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन उसका इफेक्ट भारत में नहीं था और मंत्रियों के द्वारा बहुत ही बड़ा बड़ा घोटाला सामने आ रहे थे। ये सबके बावजूद इंडियन इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ किए और मोदी जी के कार्यकाल में कोविड-19 2 साल पूरी दुनिया बंद होके पड़ा था। डिमोनेटाइजेशन यानी 500 और 1000 रुपए का बंद होना, जीएसटी लागू होना, ये सब कुछ देर के लिए इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रुक देता है। आपका क्या मानना, मोदी जी के कार्यकाल में या कांग्रेस के कार्यकाल में कौन सबसे अच्छा ग्रोथ किया है? नीचे कमेंट करके बताओ और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।